हेलो फ्रेंड, आज पढ़ेंगे कक्षा 3 का कक्षा 1 का थर्ड चैप्टर। क्या है? एफएम, स्टडी विथ बीएस क्लासेस के साथ। ठीक है, एफएम। माय डियर ग्रैंडपा हैड ए farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had a cow, E-I-E-I-O, with a moo her and a moo there. Her a moo, there a mew, everywhere a moo. My dear grandpa had a frog, E-I-E-I-O. अब क्या है? My dear grandpa had a farm, E-I-E-I-O, and on that farm he had a hen, E-I-E-I-O, with a clock her, and a clock there, her a clock, there a clock, everywhere a clock. My dear grandpa, he is a fan, E-I-E-I-O. तो बच्चों, इसका अपन अर्थ जानते हैं। क्या जानते हैं कि ये क्या कह रहा है? अर्थ। ठीक है, तो माय डियर ग्रैंडपा हैड ए फैम, मेरे प्यारे दादाजी। ग्रैंडपा यानी दादाजी के पास एक फैम यानी खेत है। क्या है? खेत है, E-I-E-I-O, एंड ऑन दैट फैम, और उस खेत पर, ही हैड ए काउ, उसके पास एक गाय थी। क्या थी? काउ यानी गाय थी, E-I-E-I-O, विथ ए मुहर, यहाँ एक मुमू के साथ। किसके साथ? एक मुमू के साथ। ठीक है, एंड ए मुमू देयर, और वहां एक मुमू। हर ए मुंह, देयर ए मुंह, इधर मुंह और उधर भी मुंह। ठीक है, इधर उधर भी मुंह। एवरीवेयर ए मुमू, हर जगह मुमू। क्या है? हर जगह मुमू। ठीक है, माय डियर ग्रैंडपा हैज ए फैम, तो मेरे प्यारे दादाजी के पास एक खेत है। क्या कह रही है? मेरे प्रिय दादाजी के पास एक खेत है, E-I-E-I-O। ओके, अब ये है माय डियर ग्रैंडपा हैज ए फार्म, तो फिर क्या कह रहा है? मेरे प्यारे दादाजी के पास एक खेत है, E-I-E-I-O, एंड ऑन दैट फार्म, और उस खेत पर, एंड ऑन दैट फार्म, उस खेत पर, ही हैड ए hen, उनके पास एक मुर्गी है। क्या है? मुर्गी है। ठीक है, E-I-E-I-O, विथ ए क्लॉक हर, वहां खड़खड़ाहट करती है। क्या करती है? वहां एक खड़खड़ाहट करती है। इधर खड़खड़ाहट करती है, उधर भी खड़खड़ाहट करती है। इसका मतलब होता है खड़खड़ाहट। खड़खड़ाहट। ठीक है, हर ए लुक, देयर ए लुक, हर जगह खड़खड़ाहट, हर जगह खड़खड़ाहट करती है वो। एवरीवेयर ए क्लॉक, हर जगह खड़खड़ाहट करती है। ये इधर उधर भी करती है, और एवरी वन यानी हर जगह भी खड़खड़ाहट करती है। माय डियर ग्रैंडपा हैज ए फैम,
हमारे प्यारे दादाजी के पास एक खेत था। ठीक है, क्या था? मेरे दादाजी के पास एक खेत था। E I ठीक है। अब क्या है? रिप्लेस द एनिमल्स विद देयर साउंड एंड कंटिन्यू द रिमेस अस यूज द साउंड ऑफ एनिमल्स फ्रॉम योर लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल कैट म्यू म्यू। तो क्या कह रहा है? जानवरों को उनकी आवाज के बदले और जारी रखे छंद अपनी भाषा से जानवरों की आवाज का प्रयोग करें। यूज द साउंड ऑफ एनिमल्स, अपनी भाषा का जानवरों की आवाज से प्रयोग करें। उदाहरण के लिए क्या है? कैट यानी बिल्ली, मियोन मियोन। ठीक है, तो आपको उनकी प्रयोग करना है। ओके, अब चलते हैं आगे। अब क्या पूछ रहा है? Colors the fam and name the animals in the fam. Use this help box. फॉर्म को भरे, फॉर्म को रंगे, कलर्स यानी रंगना, रंग, फैम यानी खेत, एनिमल यानी जानवर, फॉर्म को रंगे और फॉर्म में जानवरों के नाम रखे, इनका उपयोग करें और मदद हेल्प करें बॉक्स में। जैसे कैट यानी बिल्ली, काव यानी गाय, गाट यानी बकरी, पी यानी पिकॉक, हैन यानी मुर्गी, क्लॉक यानी मुर्गा, स्प्रोज यानी गिलहरी। इन जानवरों के नाम बताना है। इनको रंगना है बच्चों, तो मैं आपको रंग के बता देती हूँ। जैसे गाय कौन से कलर्स की रहती है? ऐसे में वाइट रहती है, तो वाइट तो फिर दिखाई नहीं देगी ना, इसको थोड़ा सा कलर दे देते। ठीक है, एक किसान, उसके कपड़े रंग देते हैं अपन ग्रीन कलर्स के। चारा लेके जा रहा है। ठीक है, बकरी कैसी रहती है? ब्लैक। आप स्केच पेन से भरना है बच्चों आपको। ठीक है, ठीक है, और तो अपन इनके नाम भी लिख लेते हैं। जैसे कि ये क्या है? मैन यानी आदमी, काऊ यानी गाय, COW, केट यानी बिल्ली, COCK काक यानी मुर्गी, पी यानी शुगर, डक, DUCK डक यानी बदक, यानी गौरैया, और GOAT गोट यानी बकरी।
ठीक है बच्चों। और आप जो बचे आप उनमें कलर भर सकते हो अपनी मनपसंद का स्केच पेन से। आप पूछ रहा है एनिमल्स एंड ब्रीड्स, जानवर और पक्षी। ठीक है। माय नेम इज जग्गू, आई लिव इन नागपुर, कम विथ मी, I will tell you about the animal that live near my house। तो क्या कह रहा है अपन, My name is जग्गू, तो मेरा नाम जग्गू है। क्या है? जग्गू है। I live in नागपुर, तो वो कहाँ पे रहता है? नागपुर में रहता है। ठीक है। Come with me, मेरे साथ आइए। I will tell you about the animal, एनिमल यानी जानवर। तो मैं तुम्हें जानवरों के बारे में बताऊंगा। ठीक है। टेल मी अबाउट एनिमल, द एनिमल, तो मैं जानवरों के बारे में बताऊंगा। दैट लिव नियर माई हाउस, जो मेरे घर के पास रहते हैं, जो मेरे घर के पास रहते हैं। ओके। ये कह रहा है जग्गू, मैं बताता हूँ, चलो मेरे घर पास। क्या है? दिस इज ए डॉग, डॉग यानी कुत्ता। तो यहाँ एक कुत्ता है। इट लिव्स नियर द गेट, यहाँ गेट के पास रहता है। किसके पास रहता है? गेट के पास रहता है। ओके। These are cats, they jump up and down in the veranda my house। These cat, ये बिल्लियां है। cats यानी बिल्लियां। ये बिल्लियां है। दे जंप अप एंड डाउन, तो वे ऊपर नीचे कूदती है। कहाँ कूदती है? जंप यानी कूदना, ऊपर नीचे कूदती है। द वरांदा ऑफ माई हाउस, मेरे घर के, मेरे घर का बरामदा। ठीक है, ये घर का। ओके। दिस इज ए काउ, यहाँ एक गाय है। क्या है? एक गाय है। इट्स घास, वहाँ क्या खाती है? घास खाती है। ठीक है। दिस इज ए रैट, यहाँ एक चूहा है। क्या है? रैट यानी चूहा है। द रैट इज वेरी स्मॉल, द रैट इज वेरी स्मॉल, यहाँ बहुत छोटा है। ठीक है। द कैट चेस द रैट, बिल्ली चूहे का पीछा करती है। क्या करती है? बिल्ली चूहा का पीछा करती है। चूहा का पीछा करती है। फिर क्या आ जाता है? These are monkeys, यानी बंदरों। मेरे घर के बगल में एक खेत है। यहाँ पे बंदर रहते हैं। द स्विंग एंड जंप इन द ट्री, वहाँ पेड़ से स्विंग करते हैं, जंप करते हैं। ठीक है। पेड़ से, ट्री यानी पेड़। ओके। अब क्या है? देयर इज ए फील्ड बिसाइड माई हाउस, मेरे घर के बगल में एक खेत है। हाउस यानी घर।
मेरे घर के बगल में एक खेत है। देयर आर ए फ्यू स्नेक इन, इसमें कुछ सांप है। स्नेक यानी सांप है। क्या है? सांप, सांप है। यू हैव टू वर्क, तुम्हें चले होगा। केयरफुली इन द फील्ड, मैदान में सावधानी पूर्वक। क्या? मैदान में सावधानी पूर्वक। ओके। अब चलते हैं एक कविता की ओर। नाउ यानी नया। आई विल आल्सो टेल यूर, अब मैं भी आपको बताऊंगा। यू यानी आपको। अबाउट द ब्रीड्स, उन पक्षियों के बारे में। नियर माई हाउस, जिन्हें मैं देखता हूँ। दिस इज ए क्रो, यानी कौवा। तो ये है कौवा, ठीक है। इज ए ब्लैक इन कलर्स, वो कौन से कलर्स का होता है? ब्लैक कलर्स का होता है। ब्लैक यानी काला, ठीक है। कौवा कौन से कलर्स का होता है? काले कलर का होता है। दिस इज ए पिगॉन्स, इट इज ग्रे इन कलर्स। कबूतर कौन से कलर का होता है? ये कबूतर है। कौन से कलर्स का होता है कबूतर? ग्रे कलर का होता है। ओके, यानी भूरे रंग का होता है। ग्रे यानी भूरे रंग का होता है। दिस इज ए स्पैरो, यानी गोरैया। ये है गोरई, ये है कबूतर। ये कबूतर है और ये है गोरैया, ठीक है। गोरैया इज स्मॉल बिट्स, ये बहुत छोटा पक्षी है, यानी पक्षी है। दिस इज अ पैरट, पैरट इज ग्रीन, पैरट यानी तोता। ये कौन से कलर्स का होता है? यहाँ हरे कलर्स का होता है। हरा कलर्स का होता है तोता। हैज ए रेड बीक, और लाल चोंच होती है। क्या होती है? रेड बीक, यानी चोंच रेड होती है। दिस इज ए पिकॉक, यानी मोर। इज हैज मैनी कलर्स, तो मोर कौन से कलर्स की होती है? मोर्स हरा और लाल। मोर्स के कई कलर्स होते हैं। मैनी कलर्स यानी बहुत सारे कलर्स होते हैं, ठीक है। ये मोर है, इसके बहुत से कलर्स होते हैं। आई लव एनिमल्स एंड ब्रीड्स, मुझे जानवरों से प्यार है और पक्षियों से भी। आई लव एनिमल्स एंड ब्रीड्स, मुझे पक्षियों से और जानवरों से बहुत प्यार है। ओके बच्चों, तो एक बार और पढ़ते हैं अपन। Now I will also tell you about the breeds I see near my house. This is a crow. It is black in colors. This is a peacock. It is a grey in color. This is a sparrow. It is a small breed. This is a parrot. This is a green and has a red beak. This is a peacock. It has many colors. I love animals and breeds. Okay बच्चों। वरादमा, cow, rat, sparrow, cow, peacock, snake,
फील्स पिकॉक बेक। इनके सबके मीनिंग्स लिख दूं क्या? काव यानी गाय, रेड यानी चूहा, स्पैरो यानी गोरैया, क्रो यानी कौवा, पिकॉक यानी कबूतर, स्नेक यानी सांप, फील यानी खेत, मोर, बेक यानी चोच और बरामदा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। डू यू नाउ दैट सम एनिमल लिव इन द जंगल? क्या आपने इनकी पिक्चर्स एनिमल्स देखे हैं? लुक एट द पिक्चर्स एंड से द नेम। इनके नाम क्या है? तो ये क्या है? TIGER, टाइगर यानी बाघ, लायन यानी शेर, LION, लायन यानी शेर, ELEPHANT, एलिफेंट यानी हाथी। क्या है बच्चों? हाथी। ओके, say the words rat, say it again. Notice that the last sound of the word rat is T। तो इसमें लास्ट साउंड में क्या है? नाउ शे द वर्ड्स गिव बिलो। कैप, CAP कैप, JAM जैम, PEN पैन, BELL बेल। ओके, what is the last sound that you hear is words given above? दिए गए प्रत्येक शब्द में आप कौन सी अंतिम ध्वनि सुनते हैं? ऊपर बेल। ठीक है, अब इसमें क्या? टॉकिंग इज पेयर, आपको बात करनी है। व्हाट इज द कलर से पैरोट, पैरोट का कलर कौन सा है? चाइल्ड बताता है ए पैरोट इज ग्रीन, तो पैरोट तोते का कलर हरा है। व्हाइट इज द कलर ऑफ क्रॉ, तो कोए का कलर कैसा है, रंग कैसा है? ए क्रो इज ए ब्लैक, कैसा है? ब्लैक। व्हाइट इज द कलर्स ऑफ ए रैट, यानी चूहे का कलर। ए रैट ए ग्रे, कौन सा कलर है? ग्रे कलर। व्हाइट इज द कलर्स ऑफ पीकॉक, मोर का कलर कैसा है? और इट हैज मैनी कलर्स, मतलब मोर्स में बहुत सारे कलर्स हैं। ओके, अब आता है फन टाइम, यानी मस्ती का टाइम। कैन यू सी द एलिफेंट? वेयर कैन यू सी देम? क्या आप हाथियों को देख सकते हो? आप उन्हें कहाँ देख सकते हो? ठीक है, तो आप ये पेंटिंग देख रहे हो, इसमें हाथी कहीं दिखाई दे रहा है? तो यस, तो ये पेंटिंग में दिखाई दे रहा। क्या है? इन पेंटिंग में, विंडो में, और
ऑन द रॉस में, ऑन द रॉस में, बैग में, ऑन द बैग, ऑन द बैग में। और कहाँ दिखाई दे रहा है? बीन द विंडो में। अब कहाँ दिखाई दे रहा है वो? ऑन द सेल्फ पिलो, पिलो, बेड शीट, बेड शीट। ओके। नोटिस टू द टीचर्स, help children locate the elephants at front place। चाहे अंदर, इन और पीछे ऑन जैसे पूर्व सर्गों का उपयोग करने में मदद करे। ठीक है। हेल्प देम यूज प्रोफेशन सच इन, अंदर और बाहर यानी पूर्व सर्गों में। Ask children about their detail in the pictures for instruction and developing speaking skills। बातचीत के लिए बच्चों से चित्र में अन्य विवरणों के बारे में पूछे और बोलने का कौशल विकसित करना है। ओके बच्चों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए।